वेलकम टू जीएस एजुकेटर। मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। तो आज है हमारी पॉलिटी की क्लास और जिसमें आज हम संविधान के अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है, लेकिन हम आज जो है इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम से जो रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल्स होंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जब हम इस टॉपिक पे एक आपका टेस्ट भी लेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये है कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आर्टिकल्स के वो सारे इस वीडियो में आज कवर किए जाएंगे। तो वीडियो मिस मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस वीडियो में कि अनुच्छेद कितने हैं, ये आपको बताया जाएगा। फिर हम अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और जो हमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लगेंगे वो हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान में जो गणना की दृष्टि से अगर हम देखें तो लगभग 452 जो है आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो सभी मूल अनुच्छेदों के साथ जो उपखंड भी हैं जैसे कि क ख ग, तो अगर इन्हें भी हम जोड़ लें तो इनकी संख्या थोड़ी मतलब क्रमांक की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो है इनकी संख्या जो है 395 है। लेकिन इसी प्रकार की गणना की दृष्टि से अगर हम देखें तो संविधान के जो भागों की संख्या है वो 25 बढ़ जाती है। संविधान के जो मूल पाठ हैं उसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ थी। तो संशोधनों के द्वारा जो है कुछ नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए और कुछ पुराने हटा भी दिए गए, लेकिन जो नई अनुसूचियाँ भी जो जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या जो है वो 8 से बढ़कर जो है वो 12 हो गई हैं। तो जो नए राज्य को शामिल करने का जो अनुच्छेद है वो 2 है और नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो वो आर्टिकल 3 है। विधि के समक्ष जो समता और अनुच्छेद है वो आर्टिकल 14 है और अस्पृश्यता जो है वो आपका अस्पृश्यता का जो अंत है वो आपका आर्टिकल 17 में आता है। गिरफ्तारी और जो निरोध से संरक्षण है वो आर्टिकल 22 में है और आपका जो आर्टिकल 36 है 36 से लेकर 51 तक वो नीति निर्देशक तत्व है। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ये आप नोट भी कर लीजिएगा। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है वो आर्टिकल है आपका 39A में। और ग्राम पंचायतों का संगठन और जो है वो आपका आर्टिकल 40 में है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 41 है। कार्य करने के लिए जो न्यायोचित और जो मानवीय दशाओं का और प्रसूति सहायता जो है वो आर्टिकल 42 में आता है। और आपका जो समान नागरिक संहिता है वो आर्टिकल 44 में है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है वो आर्टिकल 45 में आती है। जबकि जो आपका कार्यपालिका से जो है न्यायपालिका का पृथक्करण है वो आर्टिकल 50 में मिलता है हमको। आर्टिकल जो 48 है वो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। आपका जो आर्टिकल 54 है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन है और आपका इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है 76। तो 76 आर्टिकल में है भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। और नेक्स्ट आपका होगा राष्ट्रपति का जो विधेयक है उसको विधेयक का अनुमति जो मिलता है वो किस आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 111 यानी आर्टिकल 111। अनुच्छेद जो 117 में है वो उसमें प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 का खंड 1 और का में उल्लिखित है कि संबंधी जो है प्रावधान यानी कि जो अधिकरण कर अधिरोपण है करने वाला जो विधेयक या जो संशोधन है वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही जो है पुनः स्थापित या फिर प्रस्तावित किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि ऐसा उपबंध भी करने वाला एक विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 119 यानी कि आर्टिकल 119 में
संसद में वित्तीय कार्य संबंधी का प्रक्रिया का जो है विधि द्वारा विनिमय, और आर्टिकल जो 121 है उसमें उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा या फिर निर्बंध जो है वो आता है। तो आपका नेक्स्ट जो है वो है आर्टिकल 123। तो इसमें आता है आपके संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश या प्रख्यापित और करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसका इसमें उल्लेख किया गया है आर्टिकल 123 में। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 131 आपका आता है नेक्स्ट, तो उसमें है सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 148। तो इसमें क्या है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 155 जिसमें है राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 164 है जिसमें है मुख्यमंत्रियों और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। नेक्स्ट है आपका राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 165 में है। राज्य विधानसभाओं की जो संरचना का अनुच्छेद है वो आर्टिकल 170 में है। आर्टिकल जो 215 यानी 215 है उसमें उच्च न्यायालय का अभिलेख और न्यायालय होना है। आर्टिकल 222 में है किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 226 जिसमें विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति निहित है। आर्टिकल जो 227 है तो उसमें सभी न्यायालयों के अधीक्षण की जो उच्च न्यायालय की शक्ति है वो इसमें आती है। आर्टिकल 245 में संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का जो है विस्तार किया गया है। और वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो आर्टिकल 312 में आती हैं। और संघ लोक सेवा आयोग जो है ये आर्टिकल 315 है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 318। इसमें है लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति जो है इसमें निहित है। आर्टिकल नेक्स्ट है आपका 320। इसमें है लोक सेवा आयोगों के कार्य। आर्टिकल 323A में है प्रशासनिक अधिकरण। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल जो आपका नेक्स्ट है वो है 330 यानी 330। तो इसमें है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण के बारे में। आर्टिकल 332 में है राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित जो बातें हैं वो इसमें हैं। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जो आर्टिकल 352 है वो आपातकाल की उद्घोषणा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे यानी आर्टिकल्स होंगे तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपका आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट जो आपका है आर्टिकल 2, उसमें है नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 3। तो इसमें है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और या फिर नामों में परिवर्तन। वो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो आर्टिकल 3 में आती हैं। आर्टिकल 5 जो है आपका उसमें संविधान के प्रारंभ के समय जो है नागरिकता है उसका वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष जो है वो समानता का अधिकार ये आता है आपका, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। आर्टिकल 15 है नेक्स्ट आपका। तो इसमें आर्टिकल 15 के अंतर्गत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 नेक्स्ट है आपका। तो आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का अंत मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी भी है, सबको आता भी होगा ये। खैर नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है आर्टिकल 19, तो इसमें है आपका वाक स्वतंत्रता या फिर कुछ विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 20, तो इसमें आता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल 21, तो इसमें है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 21 का, तो इसमें है आपका आर्टिकल 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो आता है आपका आर्टिकल 21A में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में है मानव दुर्व्यापार या फिर बलाश्रम का प्रतिषेध। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल 24, जो कि कारखानों आदि में बालकों के जो है वो बाल मजदूरी जिसको बोलते हैं, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 25 जो है आपका उसमें आता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नेक्स्ट है आपका 29, इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 32, तो इसमें आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 39, जिसमें है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। नेक्स्ट आपका जो है वो है 39 का, जिसमें आता है आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक का सहायता। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 40, जिसमें है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 44, जिसमें है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। नेक्स्ट आपका आएगा आर्टिकल 45, जिसमें है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। नेक्स्ट है आपका 48 का, जिसमें आपका है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 51 का, जिसमें है आपके मूल कर्तव्य, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 52, जो है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 57, जो कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 61, जो है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 66 आर्टिकल, उसमें है आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट आएगा आपका आर्टिकल 72, तो 72 में है आपका राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल 75(1), तो इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 76, भारत का महान्यायवादी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल 80, जो है राज्यसभा की संरचना। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 83(1), तो 83(1) में आपका राज्यसभा एक जो है स्थायी सदन है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 85, संसद के सत्र और सत्रावसन और विघटन। आर्टिकल आता है नेक्स्ट आपका 101, तो आर्टिकल 101 में है आपका लोकसभा अध्यक्ष और निर्णायक मत का प्रयोग, यानी कि पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर आपका आर्टिकल 101 यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 108, यानी कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 110, जो कि है धन विधेयक की परिभाषा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 112, जो कि है वार्षिक वित्तीय वितरण। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 117, जो है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध।
नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 123 जो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 124 जो कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 137 जो कि उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति से निहित है। आर्टिकल 143 आता है आपका, तो उसमें है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट है आपका, और इम्पॉर्टेंट भी है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किया है आपका आर्टिकल 148। आर्टिकल 155 है नेक्स्ट आपका, जिसमें है राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 161 जो कि क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार या फिर लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियां जिसमें निहित हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 164(1), तो इसमें है आपका राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ये है आपका 164(1). और इसके पहले मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 75(1) जिसमें था प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, और ये इसमें आपका राज्यपाल का है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 165 जिसमें है राज्य का महाधिवक्ता। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 169 जो कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या जिसे कहेंगे सृजन। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 174, तो 174 है आपका राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने और उसका सत्रावसान करने या फिर विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, वो है आपका आर्टिकल 174। आर्टिकल 200 है आपका नेक्स्ट, तो आर्टिकल 200 में है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने या अनुमति रोक लेना या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 213 यानी 213, तो आर्टिकल 213 में है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट आपका आर्टिकल होगा 214 यानी कि 214 जिसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था यानी स्थापना। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 216 जो कि उच्च न्यायालयों का गठन है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 226 जो कि है उच्च न्यायालय के कुछ रिट जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 233 है नेक्स्ट आपका, जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 239 का, तो इसमें दिल्ली के संबंध में विशेष जो है उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 243 जिसमें है पंचायतों का गठन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल 243 था जिसमें है नगर पालिकाओं का गठन। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 249 जो कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। आर्टिकल है नेक्स्ट आपका 253 जो कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान इसमें है। तो नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 263 जो कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 266 जो कि भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल 280 वित्त आयोग। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 300 जो कि है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 312 जो कि अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 315 जो कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप नोट भी करते रहिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 326 जो कि है लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना।
आर्टिकल नेक्स्ट है आपका 331 जो कि है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जो कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ये है आपका आर्टिकल 332। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 333 यानी कि इसमें है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जो कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका 338 जिसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल है नेक्स्ट आपका 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। हाँ अच्छा, ये भी एक बात बतानी है कि ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में, तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो बनेगा उसमें मैं इसी से संबंधित आपके लिए एक टेस्ट लेके आऊँगी, जिसके आंसर आपको मुझे कमेंट में देने रहेंगे और आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से उसको टेस्ट को दे सकें। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 340। तो 340 में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आर्टिकल 343 जिसमें है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी घोषित की गई है। ये है आपका आर्टिकल 343। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 344 जो कि राजभाषा का आयोग है। आर्टिकल 350 का में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। और नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 352 जो कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की की स्थिति में। ये आपका है आर्टिकल 352। आर्टिकल 360 है आपका वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 368 जो कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 343 जो कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी घोषित है। तो ये आज का वीडियो जिसमें आज हमने सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड थे वो सारे हमने इसमें डिस्कस किए हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इन्हीं सारे टॉपिक से जो आज हमने डिस्कस किए हैं इन्हीं से आपके लिए एक टेस्ट बनाया जाएगा जिसमें आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। और तो आपको उसको टेस्ट को देना है और आप मुझे उसके आंसर्स कमेंट में दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छे से आप ज़रूर पढ़िएगा और नोट भी करिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। आप अपना टेस्ट तैयार रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपका इसी पॉलिटी का टेस्ट होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।